हर रोज उठ के मोटिवेशन वीडियोस देख रहा हूँ। मोटिवेशन वीडियो से कुछ नहीं होता है भाई। आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने से पहले ही गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देता। कोई भी काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई किसी का नहीं होता है। आपके यूट्यूब चैनल पे इतने एड्स क्यों आते हैं? यूट्यूब का एल्गोरिदम पॉपुलर लोगों को ही क्यों प्रमोट करता है? देखो एक्सीडेंट हो गया अब। I have to explain you life on bike with practical examples। ठीक है, मेरे पास बाइक है, मैं को जैसे चलानी है वैसे चलाऊंगा। I used to hate my voice। बाकी 99% एवरेज और मीडियोकर क्यों रह रहे हैं? Your dreams die as you age। मैंने 1 रुपया भी आज तक लिया नहीं है, उल्टा दिया है घर पे, विच इज़ अगेन हेल्पिंग योर पेरेंट्स। उनको आपको रिटायर करना है भाई एज अर्ली एज पॉसिबल। सो मेरा गोल उस डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस था। तो मेरे को पैसा नहीं आ रहा था, तो मेरे को जब तक अपने सोर्सेज से पैसा नहीं चालू हो जाता, मेरे को कुछ तो करना था। तो मैंने ये 8,000 वाला जॉब चूज़ किया इंडस्ट्री में, लोकल वेंडर कंपनी में। और मेरे को जैसे जैसे रियलिटी चेक्स मिल गए ना भाई, कि क्या काम करवा रहे हैं भाई तुझसे, तूने डिग्री किस चीज़ में की है, पापा ने इतना पैसा खर्च किया है डिग्री में, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, राइट? क्योंकि इतना 4 साल डिग्री ली भाई, 4 साल आपने इतने मेहनत की, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में भी आप आ गए, एंड स्टिल आपकी वैल्यू बस 8,000 पर मंथ। मेरे को वो सेंस ठीक नहीं लगा। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि ट्राई टू बी फाइनेंशियली फ्री। और ये जर्नी ईजी नहीं है। जिन लोगों को भी लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी बहुत आसान होगी, आसान नहीं है भाई। मेरे को रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागना पड़ता था एक्स्ट्रा काम करने के लिए। सुबह 8 बजे उठ के या 7 बजे उठ के वापस कंपनी में 9 बजे जाना पड़ता था, और मैं वो करता रहता था। सो मैंने वहाँ पे एक्सक्यूजेस नहीं दी कि भाई, और ये मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन किसी काम का भी नहीं होता है। मैंने अपने लाइफ के 1.5 से 2 साल मोटिवेशन लेते लेते ही ख़राब कर दी। हर रोज़ उठ के मोटिवेशन वीडियोस देख रहा हूँ, हर रोज़ उठ के मोटिवेशन वीडियोस देख रहा हूँ। मोटिवेशन वीडियो से कुछ नहीं होता है भाई। जब तक आप खुद उठ के पेन पेपर हाथ में नहीं लेते हो, चीज़ों को लिखना नहीं स्टार्ट करते हो, आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कौन से साल तक चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। द बेसिक इज़ पेन एंड पेपर। पेन पेपर ले लो, आपकी टाइमलाइन निकालो, आपका वैल्यूएशन निकालो, कितना पैसा कमा रहे हो, या फिर कमा रहे हो या नहीं रहे हो, वो भी देखो। ट्राई टू गेट एज मच नॉलेज एज पॉसिबल। क्योंकि ये मेरा जो चैनल है इन्फर्नो ऋषि 2.0, दिस इज़ डेडिकेटेड फॉर रॉ कॉन्वर्जेशंस रिलेटेड टू बाइक एंड लाइफ। ठीक है, बिकॉज मैं बाइक लाइफ को काफ़ी रिलेट करता हूँ। और एक और आपको रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैंने अपनी लाइफ की पहली बाइक ली, ब्रांड न्यू बाइक कावासाकी निंजा 650, तो मेरे को आपको ये बताना है कि अगर आपने एक डिसीजन भी गलत लिया लाइफ में, तो आपकी लाइफ पूरी कैसे बदल सकती है, वो मेरे को आपको बताना है। सो आई बॉट माई फर्स्ट बाइक इन 2020, कावासाकी निंजा 650, और मेरी लाइफ की पहली रोड ट्रिप, लॉन्ग रोड ट्रिप। बाकी जो लोग थे मेरे साथ, उनके पास भी सुपर बाइक्स ही थी, हायर सीसी बाइक्स। और जिस फ्रेंड के यहाँ पे हम लोग रुकने जा रहे थे इन महाबलेश्वर, तो वहाँ पे एक फ्रेंड का होटल था। मेरे तो पहचान का नहीं था तब, बाकी जो राइडर्स हमारे साथ जा रहे थे उनके पहचान के थे वो। ही वॉज ऑल्सो GS राइडर। ठीक है, तो मेरे को लाइफ में, मैंने जब फर्स्ट टाइम GS देखी ना, BMW GS 1200 थी उनके पास, तो वो वहाँ पे देखी है उनके यहाँ पे। एंड ही इज़ 10 to 100 times more better rider than me. He may be 10 to 100 times more better business owner than me. तो ये चीज़ को आप समझ रहे हो कि मैं खुद की तारीफ़ भी करता हूँ ना, तो मैं जो लोग मुझसे अच्छा कर रहे हैं, मैं उनकी 100 गुना 10 गुना ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ। बिकॉज आई अप्रिशिएट देम फॉर देयर एफर्ट्स दे आर पुटिंग। क्योंकि मेरे को भी मालूम है भाई कि ये चीज़ को करने के लिए, इसको चलाने के लिए कितनी मैन पावर, कितनी एनर्जी लग सकती है। सो मैं अपनी फर्स्ट रोड ट्रिप पे गया, वहाँ पे मैं उनसे मिला, एंड लकीली ही बिकेम वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स नाउ। एंड ही सेड चलो मैं आपको ये एरिया घुमा के लाता हूँ। एंड द वे ही रिमूव्ड द बाइक, होटल से बाहर एंट्री व्हीली मार के सो वो जो मेमोरी छप जाती है ना दिमाग में ऐसी चीज़ों की, उसको इरेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो आई सॉ व्हाट ही वाज डूइंग, व्हीली मार रहे हैं मस्त, एंड दैट गाय इज सुपर फ्रेंडली, सुपर नाइस, एकदम जेन्यून एंड ऑनेस्ट बंदा। सो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कब से राइड कर रहे हो बाइक? बोले यार मेरे को बचपन से आदत है राइड करने की। GS तो मैंने अभी 2-3 साल, मतलब उससे भी 2-4 साल पहले उन्होंने वो बाइक ली थी। और मैंने उनको पूछा कि आप फिर बाइक राइडर भी हो, इतने पैशनेट भी हो, तो आप हर टाइम बाइक क्यों नहीं चलाते? उनका आंसर क्या था पता है? ही सेज ब्रो बिजनेस। अगर मैं बिज़नेस नहीं करूँगा, मेरा होटल बिज़नेस नहीं चलाऊँगा, तो ये सारी
चीज़ें मैं कर ही नहीं पाऊँगा। सो बिजनेस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ, बिकॉज बिजनेस ही ये सारी चीज़ों को पे कर रहा है भाई, बिजनेस ही ये सारी लाइफस्टाइल के लिए पे कर रहा है। अगर मैं बिजनेस ही नहीं करूँगा तो थोड़े दिनों बाद लाइफस्टाइल भी सब खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? सो उनके आंसर ने एक और रियलिटी चेक मेरे को दे दिया। यू हैव टू फोकस ऑन डूइंग योर बिजनेस, बिकॉज आप कितने भी पैशनेट बंदे हो भाई, मैं कितना भी बड़ा सपना देखूँ, मेरा सपना हो सकता है लैम्बोर्गिनी खरीदने का, बट अगर मैं उस हिसाब से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे बिजनेस मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, तो वो कार सपना ही रहेगी मेरे लिए हमेशा। ठीक है, ये लोगों को समझता नहीं है। बिकॉज जॉब में काफ़ी सारी लिमिटेशंस आ जाती है भाई, आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। आपकी सैलरी भी आती है तो सबसे पहले गवर्नमेंट अपना हिस्सा ले लेते हैं उसमें से, आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने से पहले ही गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देता, और आपको लगता है कि नहीं मेरा टैक्स कट के मेरे हाथ में इतनी सैलरी आ रही है, राइट? सो यू डोंट इवन कंट्रोल पे योर सेल्फ फर्स्ट रोल इन अ जॉब। जॉब में कैसे करोगे? पहले तो गवर्नमेंट पैसे ले रही है, फिर आपको पैसे मिल रहे हैं, सो हाउ कैन यू पे फॉर दैट लाइफ, राइट? सो दैट्स वाई मेरा जो कहने का फोकस है, मेरे को भी मालूम है भाई, नॉट एवरी वन कैन डू बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, नॉट एवरी वन इज केपेबल ऑफ डूइंग बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। बाय बाय। सो दैट्स अ जीएस है, दिस इज़ अ जीएस, यस। ये मेरे बाकी फ्रेंड्स ही है राइडर लोग। तो जो मैं बता रहा था कि वाई यू नीड टू हैव सर्टन सोर्सेस ऑफ इनकम, जो कि जॉब से आ सकते हैं, बिजनेसेस से आ सकते हैं, बहुत जगह से आ सकते हैं। दोज इनकम सोर्सेस पेज फॉर दिस लाइफस्टाइल। मेरे को बाइक चलाने का इतना पैशन है, इतना पैशन है, मैं हर रोज़ बाइक चलाता हूँ, लेकिन अगर मेरे बिजनेसेस से जो ये लाइफस्टाइल को पे कर पाएंगे, अगर ऐसे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तभी मैं ये लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर पाऊँगा। अगर बिजनेस लॉस में चला गया तो क्या, गाड़ी बेच दो है ना, लाइफस्टाइल आपकी कुछ महीनों के अंदर ही पूरी नीचे आ जाएगी। सो लाइफ में सपनों को अचीव करने के लिए पैशन होना ज़रूरी है, और जब आपके पास पैशन होता है ना, तो पैशन आपसे कोई भी चीज़ें करवा लेता है। जैसे मेरा पैशन जब बाइक लेने का था, खुद के ज़ोर पे सब कुछ स्टार्ट करने का था, तो मेरे को इंडस्ट्री में जॉब करना पड़ा, लेबर का जॉब करना पड़ा, इंजीनियर हो के लेबर का जॉब करना पड़ा, एंड आई वॉज रेडी टू डू दैट। और मैं खुद को हम्बल रखने के लिए अपने घर की फर्श भी खुद के हाथों से ही पोंछता हूँ भाई। आई कैन अफोर्ड एज मेनी पीपल टू मेंटेन माई हाउस एज पॉसिबल, बट मैं वो नहीं करता हूँ, बिकॉज हम्बलनेस उसी में है। यू बिकम हम्बल बाय मॉपिंग द फ्लोर्स, क्योंकि तब आप, जो बंदा कहीं तो भी आपको दिख रहा है, किसी का टॉयलेट साफ़ कर रहा है, किसी का वॉशरूम साफ़ कर रहा है, उसकी कोई मजबूरी रहेगी, राइट? जैसे मेरी कुछ सालों पहले थी, मेरे को इंडस्ट्री में लेबर की तरह काम करना पड़ रहा था। सो दैट्स वाई हम्बल आपको बने रहना है लाइफ में। तो आपको कोई भी काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई काम छोटा नहीं होता भाई, कोई काम छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, और लोगों को आपकी पड़ी भी नहीं है। सीरियसली बोलूँ, किसी को किसी की पड़ी नहीं होती भाई। दिस पीपल आर ऑल बिजी इन देयर लाइफ। है क्या किसी को पड़ी है क्या? कोई किसी को रुक के पूछ रहा है क्या, भाई तू अच्छा है क्या, तेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? ये देखो, ये रॉन्ग साइड से आ रहा है ट्रैक्टर लेके, इसको फ़र्क गिरने वाला है? कोई इसको आके उड़ा देगा, उसकी लाइफ चले, किसी को कोई फ़र्क नहीं गिरता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन लाइफ कि कोई किसी का नहीं होता है। आपको खुद के दम पे खुद को खड़ा करना पड़ता है। यू माइट हैव पीपल सपोर्टिंग यू, बिकॉज सेल्फ मेड मैन जैसी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। जो भी बोलता होगा ना आई एम अ सेल्फ मेड मैन, इट्स ब्लंडर्स। मैं खुद को सेल्फ मेड मैन नहीं बोलता हूँ भाई, क्योंकि जब मेरे सपने थे तो माई बिगेस्ट सपोर्टर वॉज माई मॉम। माई मॉम यूज्ड टू से, तेरे को जो करना है कर यार लाइफ में, ठीक है। शी वॉज माई बिगेस्ट सपोर्टर। अगर उसका सपोर्ट नहीं होता तो मेरे को जो मेन फैमिली मेम्बर का सपोर्ट चाहिए वही नहीं होता लाइफ में, राइट? अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, तो माई मॉम यूज्ड टू टेक केयर ऑफ फीडिंग मी, राइट? मतलब 2 टाइम का खाना बना के मेरे सामने लिटरली वो खाना रख के जाती थी। सो शी वॉज माई बिगेस्ट सपोर्टर। तो सेल्फ मेड मैन नाम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको लाइफ में बहुत लोगों से ऐसे सपोर्ट मिल सकते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है लाइफ में, ड्यूरिंग माई डाउनफॉल, ड्यूरिंग माई फाइनेंशियल क्राइसिस, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, और वो आज भी मेरे साथ है। क्योंकि जब मेरा टाइम ख़राब चल रहा था तब भी मेरे साथ है, मेरा टाइम अच्छा चल रहा है तब भी मेरे साथ है। तो आपको लाइफ में ऐसे लोग ढूंढने पड़ते हैं जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको समझे, जिनको पता हो कि भाई नहीं नहीं ये बंदा जो कर रहा है ना सही कर रहा है। द बाइक, आप बोलोगे भाई ये बाइक चलाते हुए ये सब बातें क्यों कर रहे हो? सो अगेन
बहुत से लोग मेरा चैनल इसीलिए देखते हैं बिकॉज दे वॉच अ सर्टन लाइफ स्टाइल, नॉट नोइंग द ग्राउंड रियलिटी कि ये लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए पीछे कितनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। हम सोशल मीडिया पे बस ये देखते हैं कि इसने अपनी ड्रीम बाइक ले ली, इसने अपनी ड्रीम कार ले ली। अरे भाई, लेकिन वो करने के लिए वो कितने सालों से मेहनत कर रहा होगा, इसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि बहुत से लोग इवेंट ड्रिवन होते हैं, ये सारे लोग इवेंट ड्रिवन है। नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड प्रोसेस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई साहब का एग्जांपल ले लेते हैं। यूट्यूब चैनल चालू कर दिया, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स इन अ डे। हो गए आपके, मेरे हो गए एक दिन में मिलियन, नहीं हो गए भाई, हुए भी नहीं लेकिन उनके कैसे हो गए? आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर दिन में बन गए ना, दैट वाज एन इवेंट। और वो इवेंट को होने के लिए उनको इतने सालों की प्रोसेस से गुजरना पड़ा भाई। ही वॉज अ वेरी पुअर गाय, है ना। वो रोड पे झाड़ू वाड़ू लगाते थे, देन ही स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल, खुद को ग्रो करते गए लाइफ में वैसे वैसे। सो इतने सालों की प्रोसेस होने के बाद, एक नाम, एक रेपुटेशन कमाने के बाद, एक रिस्पेक्ट जनरेट करने के बाद, जब उन्होंने डिसाइड किया मेरे को यूट्यूब चैनल चालू करना है, तो गेस व्हाट, सडन इवेंट। लेकिन वो इवेंट को होने के लिए जिस प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ा भाई, लोग उस प्रोसेस को नहीं देखते। अरे भाई, इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। बट वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो प्रोसेस को लोग निगलेक्ट कर देते। बिकॉज सोशल मीडिया पे बस इवेंट दिखता है, प्रोसेस कहाँ दिखती है भाई? हु इज़ शेयरिंग देयर प्रोसेसेस ऑन सोशल मीडिया? नो वन इज़ शेयरिंग, एवरीवन इज़ शेयरिंग देयर इवेंट्स। और आपको लगता है कि भाई फिर ये अपनी ड्रीम बाइक कैसे ले रहा है, ये अपनी ड्रीम कार कैसे ले रहा है, ये अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल कैसे जी रहा है। देयर इज़ अ प्रोसेस बिहाइंड इट। और मेरी मैक्सिमम ऑडियंस ना 16 से 20 साल के हैं। मैं यूट्यूब एनालिटिक्स चेक करता हूँ, एंड ऑल दे वांट टू डू इज़ क्रिटिसाइज, जस्ट क्रिटिसाइज, नथिंग एल्स। क्योंकि क्या है, लाइफ में कोई काम धंधा है नहीं, होगा भी कि नहीं वो भी पता नहीं है, अभी तक वही पता नहीं है लाइफ में। आज एक बंदे का कमेंट आया, मैंने उसको रिप्लाई भी दिया। ही सेड कि भाई फिर आपके यूट्यूब चैनल पे इतने एड्स क्यों आते हैं? तो चलो आपको वो भी बिजनेस मॉडल बता देता हूँ जिनको पता नहीं होगा। सो भाई, यूट्यूब ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इट्स अ प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जिस पे क्रिएटर को यूट्यूब पैसा देता है, बराबर। क्या होता है, हम लोगों को बहुत घटिया आदत लगाई जाती है कि फ्री में चीज़ें एक्सपेक्ट करने की। मेरे को उस बारे में बताना था कि देयर इज़ नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है भाई, ये आपको समझना पड़ेगा। ये माइंडसेट बना लो, ये दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। यू हैव टू पे द प्राइस। और वो प्राइस ऐसा नहीं है कि पैसों के मामले में हो सकता है। यू विल हैव टू पे द प्राइस इन टर्म्स ऑफ डेडिकेशन, इन टर्म्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, इन टर्म्स ऑफ पेन, इन टर्म्स ऑफ फटीग। सो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके थ्रू आप प्राइस पे कर रहे हो। तो प्राइस का मीनिंग पैसा नहीं है यहाँ पे, प्राइस का मीनिंग ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये दुनिया में ना भाई कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। अगर यूट्यूब क्रिएटर को पैसा देता है तो वो फोकट में नहीं कर रहा है भाई। जब क्रिएटर पैसे कमाएगा तभी यूट्यूब पैसे कमाएगा, जब क्रिएटर पैसे नहीं कमाएगा यूट्यूब पैसे नहीं कमाएगा। बात को समझ रहे हो? तो यूट्यूब का एल्गोरिदम पॉपुलर लोगों को ही क्यों प्रमोट करता है? देखो, एक्सीडेंट हो गया अब। दिस इज़ वाई यू हैव टू बी केयरफुल, ओके, अनदर लाइफ लेसन। सो यूट्यूब का एल्गोरिदम पॉपुलर लोगों को क्यों फेमस कर रहा है? क्यों मिस्टर बीस्ट के वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं? द रीज़न इज़, इन क्रिएटर की वजह से यूट्यूब का रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई दे विल कीप प्रमोटिंग दिस टाइप्स ऑफ क्रिएटर्स, ओके। जिन क्रिएटर से यूट्यूब को ही पैसा नहीं आ रहा, यूट्यूब क्यों प्रमोट करेगा उन क्रिएटर्स को? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ओके। द एल्गोरिदम इज डिजाइंड इन सच अ वे, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है भाई। जब यूट्यूब पैसा कमाएगा, जिसका एडसेंस जिसको बोलते हैं, एडसेंस की जो कंपनी है, जब वो पैसा कमाएगी तभी क्रिएटर को देगी। अगर एडसेंस ही पैसा नहीं कमाएगी तो क्रिएटर को कहाँ से पैसा मिलेगा? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मे बी दैट एप्लीकेशन इज़ फ्री टू यूज़। आप पे उसको यूट्यूब वीडियो देखने के लिए फ्री हो सकते हैं, बट उस पर एड्स चलती है ना। तो जो आंसर था उसका कि इतने एड्स क्यों आते हैं आपकी वीडियो में, तो यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है वो यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है। अभी यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट के वीडियो में आपको 10 ऐड नहीं दिखेंगे भाई, 1 या 2 ऐड दिखेंगी, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है ना। अगर 10 मिनट के वीडियो में 10 ऐड दिख रहे हैं तो लोग वीडियो ही नहीं देखेंगे, प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाएंगे। सो मेरे जो वीडियो में 4-5 ऐड आते होंगे, तो मेरा वीडियो 40 मिनट का है भाई, 30 मिनट का है, 35 मिनट का है, उसकी वजह से उसमें 4-5 ऐड आते होंगे, राइट। जो मैं ऐड खुद भी प्लेस कर सकता हूँ,
लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं डिसाइड करता हूँ एल्गोरिदम को ऑटोमेटिकली डिसाइड करने के लिए, क्योंकि फिर वो बेस्ट इंटरवल चूज़ करता है यूज़र्स को ऐड दिखाने के लिए, ठीक है। तो लाइफ में कोई चीज़ फ्री नहीं होती भाई। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना यूट्यूब पे, उसके पीछे मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है भाई। मेरे को सबसे पहली बात बाइक होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने अभी ये बाइक है तो इसमें 30 लाख रुपए भरा है, राइट। क्योंकि लोग सुपर बाइक नहीं होगे तो मेरा वीडियो कौन देखेगा बराबर है कि नहीं। अगर स्प्लेंडर वाला बंदा ऐसी एडवाइसेस देना चालू करेगा, कोई उसकी सुनेगा भी नहीं भाई, बिकॉज पीपल नीड प्रूफ। लोगों को प्रूफ चाहिए कि हाँ इसकी लाइफस्टाइल है, मतलब इसकी बातें सही रहेगी। सो पीपल नीड प्रूफ। तो इसके लिए मेरे को 30 लाख का इन्वेस्टमेंट बाइक का है, राइट। उसके बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मतलब क्या वो आसमान से थोड़ी टपक रहा है। कैमरा है भाई, महंगा वाला कैमरा है, महंगा वाला माइक्रोफोन है, महंगा वाला सेटअप है, राइट। इमरजेंसी ब्रेकिंग, दैट्स वाई यू हैव टू बी केयरफुल। देखा, बाइक पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है भाई। कैमरा जो हेलमेट है, हेलमेट पे माउंट करना पड़ता है, तो माउंट से यस सर, हेलो। देखो लोगों के साथ आप अच्छे से पेश आते हो ना, तो वो भी मतलब हंसते रहते हैं। मतलब आपका एटीट्यूड उस तरह से होना चाहिए। मेक योर एटीट्यूड इन सच अ वे कि लोगों को आपका ऑरा फील हो भाई कि हाँ ये बंदा अच्छा है भाई सच में। अभी ये देखो रास्ते का काम चालू है, प्रॉपर कहीं पे मैनेजमेंट ही नहीं है, कौन से साइड से गाड़ियाँ आ रही है, कौन से साइड से गाड़ियाँ जा रही है, क्योंकि उस साइड से आने वाले लोगों को पता नहीं है रास्ते का काम चालू है, लेकिन उस साइड से जो आ रहा है उनको दिख रहा है काम चालू है। सो बीच में मैनेजमेंट ना होने की वजह से कितना सारा ट्रैफिक जाम हो रहा है। अगर यही चीज़ प्रॉपर मार्किंग्स होती, प्रॉपर दोनों साइड से मैनेजमेंट होता ट्रैफिक का, तो ये सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। अभी ये भाई साहब अपने मुंह को रुमाल लगा के चल रहे धूल की वजह से, तो हेलमेट पहन लेते तो क्या होता भाई, हेलमेट के अंदर बैलाक्लावा पहन लो जैसे मैंने पहना है। ये नहीं करना पड़ता ना बाइक पे। सो आई हैव टू एक्सप्लेन यू लाइफ ऑन बाइक विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, और मेरा यही गोल है। तो ऐड का आपको समझ में आ गया, बिकॉज अगेन आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम इन दिस थिंग, राइट। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज। मेरा कोई आपको ये नहीं है भाई कि कुछ बेचना है या फिर आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करना है। जो मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। आपको वीडियो से तकलीफ़ हो रही है, मत देखो वीडियो, खुद वीडियो बनाना चालू करो। आपको किसी ने रोका है क्या? कोई आपको नहीं रोक रहा है भाई, आप खुद को रोक रहे हो। यू वॉन्ट टू बी अ क्रिएटर, गो बी अ क्रिएटर, बनाओ वीडियो। किसने रोका है आपको? लेकिन हमें एफर्ट्स ही नहीं लगाने हैं, हमें बस रेडीमेड चाहिए, सब स्पून फीडिंग चाहिए होती है लाइफ में। देखो कितनी धूल है, मिट्टी है। नाउ कंसिडर दिस सिचुएशन। चलो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके बारे में सोचो, जो लोग टैक्स भर रहे हैं उनके बारे में सोचो। जैसे ये बाइक ली है, इतना रोड टैक्स भरने के बाद भी इफ़ आई हैव टू फेस सच इश्यूज़, इज़ इट वर्थ? टेल मी। बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक जाम कभी होना ही नहीं चाहिए, बट मैनेजमेंट ही अगर पुअर है तो ट्रैफिक तो होने ही वाला है। तो आज नहीं तो कभी ना कभी तो रियलिटी फेस करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, जो 16 साल से 20 साल या 22 साल की उम्र में है वो चीज़ें मजाक में ले सकते हैं। जिनकी उम्र 25 साल के ऊपर है ना, जिनके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगी है लाइफ की, ज़रा उनसे पूछो एक बार कि जो चीज़ें मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ ये सही है या गलत है। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए सैडल करना होता है भाई एडवेंचर बाइक पे। बट अगेन मैं बार बार वीडियो में बोलता रहता हूँ भाई कि सैडलिंग करने से पहले प्रैक्टिस करो सैडलिंग की, ठीक है। डायरेक्टली रोड पे मत करो। आई एम एन एक्सपीरियंस्ड गाय, बहुत सालों से बाइक चला रहा हूँ। जीएस तो 3 सालों से चला रहा हूँ, तो 3 सालों से मैं सैडलिंग कर रहा हूँ। सो आई नो आई हैव कंट्रोल ऑन माई मोटरसाइकिल, ठीक है। बिकॉज सैडलिंग इज़ रिस्की इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस योर बाइक, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू होल्ड योर बाइक, दिस इज़ अ रिस्की गेम। सो प्ले इट ओनली इफ़ यू हैव स्किल्स, ओके। अननेसेसरी मत करो। सो बहुत से लोग बोल सकते हैं कि भाई सैडलिंग की ज़रूरत क्या होती है। सो आई विल टेल यू द एडवांटेज ऑफ सैडलिंग ऑन अ मोटरसाइकिल, एडवेंचर मोटरसाइकिल स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट। लाइव एग्जांपल के साथ डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। अभी ये कैमरा जो माउंट किया है मैंने हेलमेट पे, इट्स अ चिन माउंटेड कैमरा, राइट। बैठा हूँ, मेरे को कहाँ तक दिख रहा है? मेरे को बस ये दिख रहा है कि सामने अभी एक ब्रीज़ा है, एक वैगनार है, एक ट्रक जा रहा है, उसके आगे ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। एज सुन एज आई सैडल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी पूरा बदल जाता है, मेरा पीओवी ही पूरा चेंज हो जाता है,
ठीक है, चीज़ों की तरफ देखने के लिए। मैं काफ़ी दूर तक चीज़ें देख सकता हूँ, काफ़ी दूर से ही चीज़ें एनालाइज कर सकता हूँ। सो आई विल हैव अर्ली इनपुट इन माई ब्रेन कि मेरे को ब्रेक लगाना है या एक्सीलेटर देना है या फिर स्लो होना है या फिर फास्ट जाना है। सो ये सारे इनपुट्स को आने के लिए आपको सैडल करना पड़ता है, ठीक है। राइट नाउ सी हाउ आई एम बैलेंसिंग माई बाइक। 1 या 2 की स्पीड पे जिसके पास स्किल नहीं होगे वो अभी गिर जाता है यहाँ पे, अगर बाइक डिसबैलेंस हो जाती तो। सो दिस इज़ अ स्किल यू हैव टू प्रैक्टिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में नहीं होता है भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सोशल मीडिया पे 15 सेकंड की वीडियो देखने के बाद कोई प्रो राइडर नहीं बन जाएगा, या फिर 30 सेकंड की रील देखने के बाद किसी को व्हील ही मारना नहीं आएगा। टाइम लगता है चीज़ों को सीखने के लिए, गिरना पड़ता है बाइक से बहुत बार। मैं भी बहुत बार गिरता हूँ जीएस पे एडवेंचर करते करते, बिकॉज अगेन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब इसी वैगनर वाला कैसे कैसे जा रहा है जैसे गाड़ी चला रहा है 2 व्हीलर। नाउ आई एम टेलिंग यू द रियल एप्लीकेशंस ऑफ बाइक इन योर लाइफ। यह बाइक है, एडवेंचर मोटरसाइकिल है, GS 1250 मेरे पास। इसको चलाने के लिए काफ़ी सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट बिग एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। 250 किलो की बाइक है भाई, इसको चलाने के लिए आपको काफ़ी सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है। ये देखो वैगनर वाला इधर उधर जा रहा है, अभी इधर घुस गया, अटक गया। थोड़ा पेशेंस दिखाता तो सारी चीज़ें हो जाती थी, लेकिन नहीं। तो जो मैं बता रहा था स्किल्स के बारे में, तो ये हैवी बाइक्स चलाना ना, इट रिक्वायर्स स्किल। जब तक आपके पास स्किल नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ये बाइक चलाने के लिए। जो भी GS फर्स्ट टाइम चलाते हैं डर जाते हैं कि भाई ये इतना बाइक में टॉर्क कैसे है, ये देखो कहाँ से घुस रहा है ना, इधर एग्जिट है ना थोड़ी दूर पे, पेड़ों से दिखेगा क्या उस साइड से आने वालों को। तो देखो थोड़ा सा डिस्टेंस बचाने के लिए क्या लाइफ को रिस्क पे लगा रहे हो। सो ये बाइक को चलाने के लिए काफ़ी सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ मेरे पास स्किल्स है, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जितनी भी स्किल्स मैंने सीखी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी है, ठीक है। एक दिन में नहीं सीखा मैं, टाइम लगा बहुत सीखने के लिए। 3 सालों से चला रहा हूँ तो 3 साल लग गए, है ना। सो अगर ये बाइक मेरे को ठीक से चलानी है तो मेरे को अपने स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, राइट। सेम अप्लाइज टू योर लाइफ। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, आपको आपके स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। अगर मेरे पास एक ही स्किल है, बस ऐसा कर रहा हूँ एंड सी, मेरे को बाइक स्टॉप करने का स्किल ही नहीं है मेरे पास, जो बहुत से लोग करते हैं ना। आपको यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस दिख जाएंगे, ऐसे ऐसे घंग 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 करते रहते हैं। कहीं पे तो भी किसी को जाके उड़ा देंगे या फिर कहीं क्रैश हो जाएंगे, बाइक ही रोक नहीं पाते। सो अगर बस एक ही स्किल है बाइक भगाने का, रोकने का स्किल नहीं है, तो बताओ क्या होगा। ऑब्वियसली यू विल क्रैश। बाइक चलाने के लिए जैसे एक स्किल किसी काम का नहीं है, वैसे ही आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक स्किल किसी काम का नहीं है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना। चलो एक बताता हूँ एग्जांपल प्रैक्टिकल। आपके पास एक ही स्किल है, आप बाल अच्छे से काट सकते हो किसी के, ठीक है। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ एन बार्बर। तो अभी मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ भाई, बट जस्ट एज एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, समझाने के लिए। हाँ चलो, आपके पास एक ही स्किल है, आप किसी के बाल बहुत अच्छी तरीके से काट सकते हो, लेकिन आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन का स्किल बिल्ड करना है वो नहीं पता, आपको बिजनेस कैसे चलाना है वो नहीं पता। बस बाल अच्छे काटने से बिजनेस नहीं चलेगा भाई, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज सीखने पड़ेंगे। अगर आप घर संभाल रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, वो सारे कामों के रिलेटेड जो स्किल्स चाहिए ना आपको, वो सारी स्किल्स लगेगी। पब्लिक स्पीकिंग भी स्किल होती है भाई। आपके पास जो कस्टमर आ रहा है और आपके पास बात करने का ही तरीका नहीं है उसके साथ, तो कोई आपसे बाल भी नहीं कटवाएगा। समझ में आ रहा है? सो यू नीड टू हैव मल्टीपल स्किल्स इन योर लाइफ। अगर एक ही स्किल है बाल काटना, लेकिन आप उस स्किल का यूज़ करके भी इनकम ही जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो स्किल किसी काम का नहीं। सो बिल्ड मल्टीपल स्किल्स, हैव मल्टीपल स्किल्स। उस पर फोकस करो कि मैं और कौन सी नई स्किल सीख सकता हूँ। ट्राई सर्चिंग फॉर न्यू स्किल। अगर आप अनकंफर्टेबल हो किसी से बात करने के लिए, अननोन स्ट्रेंजर से बात करने के लिए, ट्राई टू बिल्ड दैट स्किल। तो आप बोलोगे कैसे करूँ? जाओ अननोन स्ट्रेंजर से स्टार्ट तो करो कॉन्वर्जेशन। बस से हाय, स्माइल दो, राइट? स्माइल, ऑल यू हैव टू डू इज स्माइल, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर अगर आप वो बात करने लग गया सामने से, तो आप बात कर सकते हो हेलो। जैसे मैं जब ये सुपर बाइक्स लेके चलता हूँ रोड पे, तो आपने देखा होगा बहुत लोग देखते रहते हैं बाइक्स को, तो मैं खुद होके उनको अप्रोच करता हूँ लाइक हाय हेलो। सो उनका भी दिन बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ स्किल। सो प्रैक्टिस मल्टीपल स्किल्स एंड यूज़ दोज मल्टीपल स्किल्स टू बिल्ड योर लाइफ। अगर मैंने बाइक ले ली और ये माइंडसेट रखा कि मेरे को कुछ सीखना ही नहीं है, मेरे को सारी चीज़ें पता है,
मैंने अपने दिमाग को काम करने से पहले ही बंद कर दिया, क्योंकि जो मेरा दिमाग ग्रो होने वाला था कि मैं इसको कैसे सीखूँ, इस पर कैसे बैठूँ, हैंडल बार कैसे पकड़ूँ, हाथों की पोजीशन कैसे रखूँ, कंफर्टेबली कैसे चलाऊँ, लॉन्ग टूरिंग कैसे करूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। बस ईगो है, मेरे पास बाइक है, ठीक है, मैं को जैसे चलानी है वैसे चलाऊँगा। सो यू आर स्टॉपिंग योर माइंड फ्रॉम ग्रोइंग। आपका दिमाग बंद पड़ जाएगा भाई ग्रो करने के लिए, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ ह्यूमन बीइंग। आपको आसपास कितने सारे एग्जाम्पल दिखेंगे दिमाग बंद पड़े हुए। अगेन आई एम नॉट टारगेटिंग पीपल, दिस इज जस्ट अ जनरल एग्जाम्पल। आपके आसपास की सराउंडिंग ही देख लो, नॉट नेसेसरी वीडियो में जो दिख रहा है उसको कंसिडर करो। आसपास के सराउंडिंग में ध्यान दो ज़रा, कितने बंद पड़े हुए दिमाग दिख जाएंगे आपको, बोलने की भी ज़रूरत नहीं। बट ये आपको कब समझेगा, जब आपका खुद का माइंडसेट ग्रोथ वाला हो कि नहीं नहीं मेरे को सीखना है यार, मेरे को सीखते रहना है। एजुकेशन इज़ फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ नॉट टिल ग्रेजुएशन, ठीक है। असली एजुकेशन तो ग्रेजुएशन के बाद चालू होता है। सो डोंट थिंक दैट इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड। यू हैव ज़ीरो आइडिया अबाउट दिस वर्ल्ड। इवन राइट नाउ मैं ये जो इतनी बातें कर रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरे को दुनिया का सारा नॉलेज पता है। आई डोंट इवन हैव 1% ऑफ दिस नॉलेज इन द एंटायर वर्ल्ड। तो देखो, अगर मैं खुद को ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई मेरे खुद के पास 1% भी नॉलेज नहीं है, तो मेरे पास सीखने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे मेरे को वीडियो एडिट करना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई, वीडियो एडिटिंग का स्किल तो है ही अपने पास, कलर ग्रेडिंग का स्किल तो है ही अपने पास, तो क्यों ना वीडियो बनाने का स्किल ट्राई करूँ, तो खुद क्यों ना होके बात करने का ट्राई करूँ। और जब तक मैं ये चीज़ स्टार्ट नहीं करूँगा मेरे को पता कैसे चलेगा। आपको एक जेन्युइन चीज़ बता देता हूँ, आई यूज़ टू हेट माई वॉइस। मेरे को अपने खुद की आवाज़ से नफरत थी भाई। जब मैं फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर निकालता था ना और बात करता था, आई यूज़ टू हेट माई वॉइस। और इसकी वजह से मैंने सुपर बाइक लेने के बाद व्लॉग्स तो रिकॉर्ड किए, लेकिन एक भी व्लॉग कभी यूट्यूब पे आ नहीं पाया भाई इतने सालों में। बट मैंने ये फियर को कॉन्कर करने का सीखा। मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, वीडियो डाल के देखते हैं। गोल यही है कि लोगों तक मैसेज पहुँचे, आवाज़ से क्या फ़र्क गिर रहा है। तो मैंने वो करने का ट्राई किया, तो मैं वीडियो डालने लगा। एंड रिसेंटली जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन सब्सक्राइबर्स, नॉट द वन हु आर क्रिटिसाइजिंग मी, बट द जेन्युइन सब्सक्राइबर्स। जैसे कि भाई मैं 1-1.5 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ, 1-1.5 महीने से आपके सारे व्लॉग्स देख रहा हूँ, और मेरे को इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है। आप जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस है आपका, तो ये मुझ में पहले नहीं था भाई। आई हैव टू बिल्ड इट। सो करो, लाइफ में सीखो। ऑल यू हैव टू डू इज़ लर्न एंड ग्रो। जैसे मेरा सपना पूरा हुआ बाइक्स लेने का कुछ सालों पहले, तो मैंने क्या लाइफ में ग्रो होना छोड़ दिया? नहीं भाई, इट डजंट एंड देयर। ये लाइफ टाइम है भाई, जब तक सांस चल रही है तब तक सब कुछ चल सकता है। सो यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी, यूज़ योर टाइम। इंस्टाग्राम पे 1 घंटा रील्स देखने की बजाय वो 1 घंटे को यूटिलाइज़ करो रील्स बनाना सीखने में, ठीक है। जो भी आपको, जिस चीज़ के बारे में भी आपको इंटरेस्ट हो, जैसे किसी को हो सकता है कि बाइक्स बहुत पसंद है, मेरे चैनल पे मैक्सिमम लोग बाइकर्स हो सकते हैं, या फिर जिनको बाइक लेनी हो सकती है वो हो सकते हैं। चालू कर दो भाई रिसर्च करना, कौन सी नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है, उसके क्या फीचर्स है, क्या है। स्टार्ट समथिंग। बैठे बैठे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लर्न टू यूटिलाइज योर टाइम। सबके पास 24 घंटे भाई, लेकिन सब लोग सेम पैसा नहीं कमा रहे ना। ये क्यों हो रहा है फिर? टाइम तो सबके पास 24 घंटा है, फिर ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया की वेल्थ 1% लोगों के पास है और बाकी 99% एवरेज और मीडियोकर क्यों रह रहे हैं? बिकॉज अगेन जंप योर बाइक, ठीक है। लोगों को शो दो थोड़ा। अगेन नॉट फ्लेक्सिंग, बट एडवेंचर मोटरसाइकिल है तो आपको पता है मैंने एडवेंचर मोटरसाइकिल क्यों ली है। अब ये लोगों को फ्लेक्सिंग लग सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं है ना, मेरे लिए स्किल इंप्रूवमेंट है भाई। सो एनीवेज, आई होप मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना बेस्ट हो सके उतना देने का, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, थ्रू द मीडियम ऑफ सुपर बाइक्स, बिकॉज दिस इज़ अगेन समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट। बट जैसा मैंने पहले बोला ना कि पैशन हो के मतलब सपने देखना सही है, सपने को हकीकत बनाना इज़ द रियल डील। जिनकी उम्र हो गई है ना 40, 45, 50, 55, पूछो ज़रा उनको एक बार, आपके सपने पूरे हो गए क्या? दे विल टेल यू द वैल्यू ऑफ टाइम यू हैव राइट नाउ। जैसे मैं बस सपना देखता कि मेरे को 10R चाहिए, 10R चाहिए, ZX 10R चाहिए, और कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगा था। लाइफ के 40 साल निकल जाएंगे, बस लेना है, सपना है, तो धीरे धीरे मेरे को भी पता चल जाएगा वो सपना धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा। योर ड्रीम्स डाई एज यू एज, ठीक है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, सपने ख़त्म हो जाते हैं भाई।
लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे भागना पड़ता है, सपनों के पीछे नहीं। तो जब आपके पास टाइम है तो सपनों के पीछे भागो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज नहीं तो कल आने ही वाली है, उसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हो। लाइक अभी मैं 26 साल का हूँ, ठीक है, अगले साल मेरी शादी हो सकती है भाई, तो मेरे को कोई पेट्रोल पंप ओनर की बेटी ढूंढनी पड़ेगी। सो इन्फर्नो ऋषि भाई इज़ लुकिंग फॉर अ रिश्ता। कोई पेट्रोल पंप वाले की है क्या भाई लड़की अच्छी? इतना पेट्रोल भरना पड़ता है यार, ससुराल से थोड़ा तो सपोर्ट चाहिए ना। किसी चीज़ में सपोर्ट ना हो तो भी चलेगा भाई, बस बाइक का पेट्रोल का सपोर्ट दे दो, बहुत हो जाएगा। जस्ट किडिंग बाय द वे, हंसी मजाक है ना, सीरियस क्या रहना यार लाइफ में। यू हैव टू लर्न टू बी हैप्पी, यू हैव टू लर्न टू स्माइल। गला पूरा अभी ड्राई हो गया है, घर पे जाके बहुत पानी पीना पड़ेगा मेरे को। अरे भाई अभी तक नहीं हुआ है ग्रीन, सारे लोग पहले ही निकल जाते। ये देखो अभी जो बच्चा है सामने, वो मुड़ मुड़ के देख रहा है पीछे, जस्ट टू सी द बाइक, ठीक है। अगर मैं ईगो दिखाऊँ यहाँ पे, उसको देखना है तो देखने दे। इंस्टेड आई कैन चेंज माई एटीट्यूड और उसको हाई कर देता हूँ, हेलो। देखा, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है तुरंत। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर माइंडसेट। लाइफ में सॉल्यूशंस ऑटोमेटिक मिल जाते हैं भाई, बस आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए चीज़ों को सीखने का। सो आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस वीडियो। पसंद आ गया तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट करना है। कमेंट में आपका जो भी ओपिनियंस हो, अगर आप मेरी किसी बात से अग्री कर रहे हो वो बताओ क्यों अग्री कर रहे हो, नहीं अग्री कर रहे हो तो आपका ओपिनियन शेयर करो, मेरे को सीखने को मिलता है उस चीज़ से। एज आई सेड, आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, राइट, आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। तो अगर आपने मेरी इमेज ऐसी क्रिएट करके रखी है ना, नहीं भाई ऋषि भाई सबसे सही बंदा है लाइफ में, तो मतलब आज तक आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा ही नहीं है। नो वन इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। सो आई होप आप सभी लोग अपने लाइफ में कुछ तो भी करोगे, अपने सपने पूरे करोगे। सी यू ऑल इन अनदर मोटो ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।